हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिबा बुटीक। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक खूबसूरत ब्लाउज़ का गले का डिज़ाइन, जो ऊपर से थोड़ा सा अस्तर लेस रहेगा और नीचे हमारा लेस लगा हुआ रहेगा। तो उसके लिए हम एक नीचे से सीधी लाइन खींच लेते हैं और वहाँ से हम अपने ब्लाउज़ का लंबाई नाप लेते हैं। वो हमारा ब्लाउज़ का लंबाई है 14.5। हम उस पर मार्क कर लेते हैं और एक सीधी लाइन खींच लेते हैं स्केल की मदद से। अब हमारा जो शोल्डर है वो 14 इंच है, तो हम उसका हाफ़ कर लेंगे। तो हाफ़ करने पे हमारा आएगा 7, तो हम 7 पे मार्क कर लेंगे। और हमारा चेस्ट 36 है, तो हम उसका 1/6 करते हैं, तो हुआ 6। तो हम उस पर आधा इंच बढ़ा कर लेते हैं, तो हमारा हुआ 6.5। हम उस पर मार्क कर लेते हैं। अब हम इसे मिला लेते हैं। अब नीचे से भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को हम मिला लेंगे। और यहाँ पे भी हम चेस्ट के लिए सीधी लाइन खींच लेंगे। अब चेस्ट हमारा 36 है, यानी 9। और कमर हमारा 28 है, इसलिए हम 7 पे मार्क करेंगे। तो हम 7 पे मार्क कर लेते हैं। और हम नीचे कमर पे टेकिन के लिए 1 इंच लूज़ देते हैं, तो इसलिए हम लूज के लिए 1 इंच ले लेते हैं। अब हम इसी लाइन को मिला लेते हैं स्केल की मदद से। अब हमारा गला बोट नेक है, इसलिए हम गले की चौड़ाई 4 इंच लेते हैं। अगर बोट नेक नहीं होता तो हम उससे कम लेते हैं। और ऊपर से हम 3.5 का मार्क लेते हैं। वो हमारा गले का लंबाई हुआ। बोट नेक छोटा ही होता है, इसलिए हम 3.25 इंच लेंगे। अब हम उधर से भी ले लेंगे और इस पर एक लाइन खींच लेंगे और इधर से भी हम खड़ी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा गला के लिए है। अब हम कोने से 1.5 इंच पे मार्क करते हैं। ये हमारा गले के लिए है और यहाँ से उस मार्क को मिलाते हुए, गोलाई करते हुए मिला देंगे। अब जो हमारा ये शोल्डर वाला होल है, इस पर हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे और इसे हम गोलाई करते हुए मिला देते हैं। अब ऊपर से हम शोल्डर को थोड़ा झुका हुआ रखेंगे ताकि हमारी कांधी ना गिरे, इसलिए हम एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। ये हमारा सामने का पोर्शन है, इसलिए हम इसमें जो हमारा शोल्डर होल है उसे हम थोड़ा डीप रखेंगे। इसलिए हम 1 इंच का मार्क करेंगे और उसे राउंड करते हुए मिला लेंगे। जो हमारा सामने का पल्ला रहता है, वो मोंढा का जो होल होता है वो थोड़ा डीप होता है। अब हम इसी शोल्डर पे 4 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से हमारा सामने का नेट वाला डिज़ाइन बनेगा जो अस्तर लेस रहेगा, और गले से हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं। अब इसे हम इस मार्क से उस मार्क तक गोलाई करते हुए मिला देंगे। अब हम साइड में 1 इंच का मार्जिन लेंगे लूज और टाइट के लिए। अब जो हमारा ये डेमो है या फार्मा है, इसे हम कट कर लेते हैं। आप थोड़ा मार्जिन लेके ही काटें, क्योंकि अब हमें इसे कपड़े में रख कर काटना है ताकि ये छोटा ना पड़े। अब देख सकते हैं, इस साइड पे हमारा नेट लगेगा और इस साइड पे हमारा कपड़ा लगेगा। मैंने ये ब्लू कलर का कपड़ा लिया है, ये हमारा अस्तर है
और हमारा इस पोर्शन में सिर्फ कपड़ा रहेगा, इसलिए मैंने छोटा कपड़ा ही लिया है। तो अब हम इसे इसके ऊपर रख लेते हैं। अच्छे से बराबर से आप देख लें कि कहीं पे छोटा बड़ा ना हो। अब हम व्हील मार्कर की मदद से इस पे मार्क कर लेते हैं। जो हमारा डेमो है हम उसके ऊपर व्हील मार्क चलाएंगे। जो हमारा मार्जिन है मार्क किया हुआ है, हम एकदम उसी के ऊपर व्हील मार्क चलाएंगे। आप देख सकते हैं मैं जैसे चला रही हूँ उसी तरह बिल्कुल। आप देख सकते हैं ये मार्क हो गया है। मैंने पीछे से चकमट्टी डाल रखा था ताकि ये मार्क डीपली हो जाए, डीप से हो जाए। अब हम इसे और भी डीप कर लेंगे चकमट्टी की मदद से। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। यह हमारा कटिंग अस्तर का कटिंग हो चुका है। अब ये हमारा नेट है, अब हम नेट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है जो नीचे इस तरह लगेगा और ऊपर नेट रहेगा। अब जो हमारा फार्मा है हम उसे इस नेट के ऊपर रख लेते हैं। अब हम कार्बन ले लेते हैं और इसके नीचे रख लेते हैं ताकि इसमें जो हम मार्किंग करें वो अच्छे से हमारा मार्क हो जाए। चकमट्टी नेट पे ऑलरेडी चलती नहीं है, वो झड़ जाती है, इसलिए मैंने कार्बन का यूज़ किया है। अब देख सकते हैं मैंने नीचे से लगभग 1 इंच का मार्जिन रखा है ताकि वो कपड़े में नीचे अच्छे से बैठ जाए। अब हम व्हील मार्कर की मदद से उस पर मार्क कर लेते हैं। पहले हम गले वाले हिस्से को मार्क करेंगे। अब हम इस साइड भी करेंगे और शोल्डर वाले होल की तरफ भी करेंगे। और नीचे जो हमारा डिज़ाइन है हम उस पर भी मार्क करेंगे। अब देख सकते हैं नीचे मार्क हो चुका है। अब इसे हम चकमट्टी की मदद से और डीप कर लेते हैं ताकि मार्क अच्छे से पता चले। अब हम इसमें 1 चाप की मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेते हैं। और नीचे से हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे ताकि वो अंदर चला जाएगा और अच्छे से उसमें डिज़ाइन बैठ जाएगा। ये कुछ इस तरह लगेगा। हम नीचे का जो मार्क है उसको और जो हमारा ऊपर कपड़े का मार्क है उसे मिला लेंगे, इस कोने से भी और इस कोने से भी। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इधर बाहर निकल गया उसे हम कट कर लेंगे। अब मैंने पहले अस्तर काटा था, अब ये मेरा डिज़ाइन का कपड़ा है जिसके ऊपर मैं अस्तर रखकर अब इसे काट लेती हूँ। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये मेरा ब्लाउज़ का कपड़ा है और ये अस्तर है। मैं इसे इसके ऊपर रख कर सिलाई करूँगी और बाहर पलट लूँगी। इसे मैं उल्टा रखूँगी ताकि ये पलट के सीधा हो जाए। अब हम इस पर सिलाई कर लेते हैं। जो हमारा मार्क है एकदम बिल्कुल मार्क पे करें ताकि हमारा डिज़ाइन परफेक्ट बैठ जाए। अब हम इसमें हल्का सा मार्जिन रखते हुए बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। अब हम इस पे छोटी छोटी कटिंग कर लेते हैं ताकि ये गोलाई अच्छे से बैठ जाए।
अब हम इसे पलट लेते हैं। अब इधर से हमारी ये पक्की सिलाई हो गई, इसलिए मैंने इसे सीधा रखकर फिर बाहर से सिलाई किया था। अब हम अस्तर के किनारे किनारे सिलाई कर लेते हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम काट कर छांट लेते हैं। ये हमारा गले वाला पोर्शन है। नेट हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ये हमेशा फैल जाता है। तो हम इसे पीछे से दाबे हुए रखेंगे और एक सिलाई कर लेंगे ताकि ये गला ना फैले। बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने पीछे से दबा रखा है और आगे से एक सिलाई मार दे रही हूँ। मैंने एक सिलाई मार दिया। अब ये गला बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। अब हम इस लेस का यूज़ करेंगे, इसे हम गले में लगाएंगे और उल्टे की तरफ से सिलकर और बाहर पलट देंगे ताकि ये फिनिशिंग आ जाए। जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल इस तरह हम ऐसे बाहर पलट लेंगे। अब हम लेस लगाते हैं। अब हम इसे सामने की तरफ पलटकर किनारे पे एक सिलाई चला देते हैं। इससे हमारी सिलाई और भी फिनिशिंग नज़र आएगी। अब जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है उसे हम बिल्कुल बीच में मार्क कर कर एक दाग लगा लेते हैं नेट पे, ताकि हमारा बिल्कुल बीच पे लगे, इधर उधर डिज़ाइन ना भागे। जो हमारा मार्जिन है हम एकदम उसी के ऊपर अपना नीचे वाला कपड़ा रखेंगे। आप बीच से जो मार्क है उसमें मैच कर लीजिए और पहले हम इस साइड सिलाई करेंगे फिर इस साइड। अब हम इस साइड सिलाई कर लेते हैं। अब जो हमारा लेस है हम इसके ऊपर रखेंगे। हम ऊपर से एक चाप का मार्जिन लेते हुए इस लेस को लगाएंगे जैसे मैंने रखा है। हम नीचे कमर के पास भी उस लेस को लगा लेते हैं, इससे हमारा डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।